भारत में बीते कुछ समय से लेन देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है। इसके लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन इस साल इसमें कुछ बदलाव किए गए। देखिए, अगस्त में एनपीसीआई ने कुछ कैटेगरीज के तहत लेन देन के लिए यूपीआई की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीस के रूप में किए जाने वाला भुगतान शामिल है। यदि आप आईपीओ या आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी लिमिट 5 लाख तक रखी गई है। इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट से संबंधित अन्य लेन देन के लिए लिमिट 2 लाख रुपए तक की तय की गई है। वहीं साल 2024 में आरबीआई ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे दोनों की लिमिट को बढ़ाने का भी फैसला किया था। जहां पहले यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट लिमिट 2000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया गया है। छोटे मोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट को अच्छा माना जाता है। इससे 1000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, जबकि पहले ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए थी। इसके साथ ही यूपीआई 123 पे की लिमिट को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसकी मदद से आप स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन के बिना यूपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यूजर्स मिस्ड कॉल देकर या फिर आईवीआर नंबर डायल कर लेन देन कर सकते हैं। सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। इस साल यानी कि साल 2024 में एनपीसीआई ने यूपीआई सर्कल के नाम से एक नया फीचर भी लॉन्च किया, जिसकी मदद से अगर किसी यूजर का यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो वह भी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर पाएगा। इसमें जब सेकेंडरी यूजर यूपीआई के जरिए पेमेंट करेगा तो इसकी नोटिफिकेशन प्राइमरी यूजर के पास आएगी और प्राइमरी यूजर के अप्रूवल करने के बाद ही पेमेंट किया जा सकेगा। इसमें जिस यूजर की यूपीआई आईडी है उसे प्राइमरी और जिन्हें यूपीआई सर्कल से जोड़ा जाएगा उसे सेकेंडरी यूजर बोलते हैं। इसमें 15,000 रुपए तक की मंथली लिमिट सेट कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई सर्कल से जुड़े यूजर्स इस दरमियान इतने तक की पेमेंट कर सकेंगे। इसमें हर बार पेमेंट करने के लिए सेकेंडरी यूजर को प्राइमरी यूजर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साल 2024 में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन या फिर प्री डेबिट नोटिफिकेशन की जरूरत को हटा दिया। यानी अगर आपके वॉलेट में राशि डिसाइडेड लिमिट से कम है तो आप फटाफट से टॉप अप करा पाएंगे, जबकि पहले वॉलेट में पैसे भरने के लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन या फिर प्री डेबिट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, जो कि अब नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपकी सेट की हुई लिमिट से जैसे ही पैसा कम होने लगता है वैसे ही अकाउंट से फंड वॉलेट में चले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि नवंबर साल 2024 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो यूपीआई के जरिए लगभग 15,400 मिलियन के करीब का लेन देन हुआ, यानी कि 21,55,180 करोड़ रुपए के करीब का लेन देन। इससे ये तो साफ है कि भारत के कदम डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ चुके हैं, जो कि अब नहीं रुक सकते। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।